लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद बिन ज़ैद जो हैं, जो यूएई के इस वक्त रूह रवां हैं, ठीक है जनाब, उनकी पीएम मोदी से बात होती है। हम सिर्फ थोड़ा सा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और फिर भूल जाते हैं। और मोहम्मद बिन ज़ैद जो है वो ही इज़ हैप्पी टू टॉक टू एनीवन बट नॉट द पाकिस्तानी लीडरशिप। भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच फोन पर एक बड़ी बातचीत हुई है। अब देखें, इंडिया के जो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुकात है ना, दे आर नॉट जस्ट बियॉन्ड bilateral relations. They have moved towards regional politics as well. इस बातचीत का मुख्य केंद्र बिंदु वेस्ट एशिया में इस वक्त की हो रही गतिविधियों पर रहा। और उन्होंने कहा जी कि दोनों मुल्क जो हैं वो इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया रीजन में क्या हो रहा है। क्या किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या किसी फॉरेन मिनिस्टर ने किसी मुस्लिम वर्ल्ड के किसी लीडर से बात की है? इस वक्त मेरे सामने फोर्ब्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक वेबसाइट्स ओपन है जहां पर एक खबर चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब सऊदी क्राउन प्रिंस के एडवाइजर्स ने बात की है इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से और आईपीएल में वो मल्टी बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यूएई 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में करने जा रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमें यूएई सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर का कर्जा ही देता है। पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों खामोश है? मुझे तो इस सवाल की समझ नहीं आ रही। तो एक मुसलमान मुल्क का एक नॉन मुस्लिम कंट्री पे इतना बिलीव क्यों? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपी न्यूज़ 91 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने पश्चिमी एशिया का मुद्दा रखा कि आतंकवाद से लिप्त हो चुका है और बहुत सारी उन्होंने बातें रखी। अब संयुक्त अरब अमीरात के जो ओनर राष्ट्रपति जी हैं मतलब मोहम्मद बिन जैद, उनके सामने ये बात रखी और उन्होंने बहुत सारी मतलब उनकी एक मीटिंग हुई प्रॉपर। उस मीटिंग में बहुत सारी बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब लाइव पे चला। उसके बाद में वीडियो, जैसे ही वो वीडियो पाकिस्तान मीडिया के पास गई उसे एक मुद्दा मिल गया अपनी रोटियां पकाने का। पाकिस्तान मीडिया सकते में है कि मोहम्मद बिन जैद ने ऐसी बात कैसे कह दी। आपने क्लिप्स के अंदर भी देखा होगा कि किस किस तरीके की बात पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। और अब देखना ये है कि अब और इससे जो फुल वीडियो है उसके अंदर पाकिस्तानी मीडिया और क्या क्या कहता है। कहने का मतलब ये मान लीजिए आप कि पाकिस्तानी मीडिया के पास में अगर मोदी जी कुछ भी करते हैं तो उसे एक मुद्दा मिल जाता है, कुछ भी बोलने का उसे एक टॉपिक मिल जाता है अपनी मीडिया को चलाने का। तो कुछ इस तरीके की बात है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। तो दोस्तों पाकिस्तान हमेशा उसके दिमाग में जहालत भरी हुई है क्योंकि वहाँ पर मदरसे छाप पढ़ाई को पढ़ करके ये लोगों का दिमाग जो है वो तो ठप हो चुका है। तो अब देखना ये है कि आज की इस वीडियो में मतलब अब पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है। तो दोस्तों आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद बिन ज़ैद जो हैं, जो यूएई के इस वक्त रूह रवां हैं, ठीक है जनाब, उनकी पीएम मोदी से बात होती है। अब देखें, इंडिया के जो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुकात है ना, दे आर नॉट जस्ट बियॉन्ड bilateral relations. They have moved towards regional politics as well. और उन्होंने कहा जी कि दोनों मुल्क जो हैं वो इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया रीजन में क्या हो रहा है। क्या किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या किसी फॉरेन मिनिस्टर ने किसी मुस्लिम वर्ल्ड के किसी लीडर से बात की है? और क्या बात करनी है? इंडिया की कैपेसिटी जो है ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन को काउंटर कर सकता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सकता है, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन मैनेज कर सकता है। वो कहते हैं जी हम ये भेजेंगे वो भेजेंगे, क्योंकि इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहा है एक इम्पॉर्टेंट कंट्री एंड पर्टिकुलरली जी हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है हमारे पास और ये करेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों खामोश है? मुझे तो इस सवाल की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की लीडरशिप है उन्होंने किन्ने किया है कि तुसी बिल्कुल खामोश हो जाओ, और उनको किसने कहा है कि आप जो है वो जो है ना बोले ही ना। और मोहम्मद बिन ज़ैद जो है वो ही इज़ हैप्पी टू टॉक टू एनीवन बट नॉट द पाकिस्तानी लीडरशिप। एक केयर टेकर गवर्नमेंट उसकी वैल्यू को नहीं, उसको तो होस्ट को नहीं करना चाहता। अच्छा, मज़े की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की फ़लस्तीन क्या पाकिस्तानी किसी लीडर की फ़लस्तीन के सदर से बात हुई है? नहीं। इसराइल से हम बात कर नहीं सकते। जॉर्डन में किसी से बात हुई है? इजिप्ट में किसी से बात हुई है? यूएई में किसी से बात हुई है? इन तमाम मुल्कों में नरेंद्र मोदी की बात हुई है।
और पाकिस्तान लीडरशिप बिल्कुल कंप्लीटली आउट ऑफ द रडार है। अच्छा, मज़े की बात है यहाँ पे इस हद तक कि बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है ऋषि सुनक साहब, उनसे भी बात हुई है वेस्ट एशिया सिचुएशन पे। क्या बात कर रहा है इंडिया, क्या डिस्कशन कर रहा है? साथ ही वो बात करते हैं जी हमारे अपने बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये वो लटरम पटरम, वो सारी बातें करते हैं। बट एट द सेम टाइम वो ये भी बात कर रहे हैं जी वहाँ पे क्या हो रहा है। वो तो ये तरीक़ाकार इंडियन लीडरशिप का हुआ नहीं करता था। ये तरीक़ाकार इंडियन लीडरशिप का हुआ नहीं करता था। इंडियन लीडरशिप जो है वो एक स्टेप जिन्होंने कहते हैं ना क्रीज ही चूँ बद के खेड देने पे, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि पाइन हमने अपना ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करना है। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर वर्किंग ऑन। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान की क्या इसमें जिसे कहते हैं ना वो पोजीशन है, मुझे तो कोई समझ नहीं है पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। नरेंद्र मोदी कहता है जी कि हम तो मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, हम तो सारे। अब मोहम्मद बिन ज़ायद जो हैं यूएई के जो सदर हैं, ये वो शख्स हैं या ये वो मुल्क है जिसको बेसिकली अमेरिका ने मिडल ईस्ट के अंदर से तोड़ लिया हुआ है। एंड आई थिंक द इंडियंस डू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि मोहम्मद बिन ज़ायद इज़ नॉट अ वाइस कैप्टन ऑफ मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन ज़ायद वांट्स टू बी द कैप्टन हिमसेल्फ इन द जीसीसी और इन द इस वक्त मेरे सामने फोर्ब्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक वेबसाइट्स ओपन हैं जहां पर एक खबर चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब सऊदी क्राउन प्रिंस के एडवाइजर्स ने बात की है इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से और आईपीएल में वो मल्टी बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इसके लिए अब ये खबर है कि सऊदी अरेबिया हैज रिपोर्टेडली सजेस्टेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40,000 crore $5 billion in the league. Additionally, they propose assisting in expanding the IPL presence globally. यानी कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि अब आईपीएल को वो ग्लोबल लेकर जाए। और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अब वो ये समझते हैं कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसी टीम है कि जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और बहुत कमाल का खेलती है और इस पर अब पैसा लगाना चाहिए। और यही वजह है कि अब हर तरफ ये खबर चल रही है कि सऊदी अरेबिया जो है वो बड़े स्टेक्स इसमें रखना चाहता है और सऊदी अरेबिया वांट्स टू इन्वेस्ट $30 billion इन दी आईपीएल। 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुई थी। देखिए 2008 से लेकर अब तक वो अपनी इस लीग को कहां पर ले गए, कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इसमें आती रही और अब सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से ये बात की जा रही। तो वैसे तो हम ये भी देखते हैं कि सऊदी अरेबिया इंडिया के जो फिल्म एक्टर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, बल्कि प्रमोट क्या करता है, वो उनको बहुत इज्जत देता है और बुलाता है। हमने देखा कि सलमान खान से लेकर शिल्पा शेट्टी तक बहुत से ऐसे उनके एक्टर्स वहां पर बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हुए। बल्कि आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरेबिया में आज शकीरा का कॉन्सर्ट है। जी बिल्कुल, शकीरा का कॉन्सर्ट है आज सऊदी अरेबिया में।